कभी कभी युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ बम से नहीं, बैठक से आता है। दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में तीन बड़े अखबार इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस एक ही खबर छाप रहे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। और यही वजह है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि निर्णायक मानी जा रही है। तीनों अखबार एक जैसी बात कर रहे हैं लेकिन जोर अलग अलग जगह पर डाल रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम क्या कह रहा है? मीटिंग नए साल से पहले हो रही है, बहुत कुछ पहले से तय हो सकता है, डील माइंडसेट पर जोर। इसमें यह संकेत मिल रहा है कोई डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क पहले से ही बन चुका है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है? टेरिटरी मतलब इलाका, सिक्योरिटी गारंटीज पर जेलेंस्की की भाषा थोड़ी इसमें सावधानी वाली दिख रही है। इससे संकेत मिल रहा है यूक्रेन अपनी शर्तें मेज पर रखना चाहता है। और इंडियन एक्सप्रेस क्या जोड़ रहा है? जेलेंस्की रूस का संदर्भ और डॉनबास और जापोरिजिया का जिक्र कर रहे हैं, मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी। इससे संकेत ये मिल रहा है असली बातचीत कैमरे से बाहर हो रही है। यह मीटिंग के पीछे जेलेंस्की की मजबूरी दिख रही है। जेलेंस्की की स्थिति समझना भी जरूरी है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध लंबा खींच चुका है, आर्थिक दबाव भी बढ़ चुका है, सैन्य में थकावट दिख रही है और पश्चिमी समर्थन पर अनिश्चितता साफ दिख रही है। अगर अमेरिका अगला रुख बदल दे तो यूक्रेन अकेला पड़ सकता है। इसलिए यह मीटिंग चॉइस नहीं, नेसेसिटी मतलब मजबूरी बन चुकी है। अब समझते हैं ट्रंप फैक्टर को। सोच अलग, स्टाइल अलग। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति एक बात साफ कहती है, एंडलेस वॉर डोंट बेनिफिट अमेरिका। ट्रंप का फोकस है तेज समाधान करवाना, कम खर्च करो, सीधी डील। यही वजह है कि ये मीटिंग फॉर्मल समिट नहीं, नेगोशिएट टेबल जैसी लगती है। और इस तरफ रूस सबसे शांत खिलाड़ी बना बैठा है। ये एक दिलचस्प बात है। इन तीनों अखबारों में रूस की तरफ से कोई तात्कालिक बयान नहीं। व्लादिमीर पुतिन की रणनीति, समय दो, पश्चिम के अंदर मतभेद देखो, जमीन पर स्थिति अपनी मजबूत रखो। जियोपॉलिटिक्स में चुप्पी भी एक चाल होती है। अब समझते हैं क्या फैसला पहले से तय हो चुका है? तीनों न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स को जोड़े तो 3 पॉइंट निकलते। पॉइंट 1, टेरिटरी पर टेम्पररी एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि यूक्रेन अपनी जमीन हमेशा के लिए छोड़ दे। इसका मतलब है कुछ इलाकों पर अभी तुरंत लड़ाई रोक दी जाए, वहां अस्थायी व्यवस्था रहे, फैसला अभी नहीं बाद में किया जाए। आसान उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे दो लोग झगड़ा रोकने के लिए कहते हैं अभी अलग अलग रह लेते, बाद में बात कर लेंगे। जियोपॉलिटिक्स में समय खरीदना भी एक रणनीति होती है। पॉइंट नंबर 2, सिक्योरिटी एश्योरेंस, लेकिन नाटो नहीं। इसका मतलब क्या है? यूक्रेन को कहा जा सकता है कि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हथियार, ट्रेनिंग, पैसा, इंटेलिजेंस मिलेगा, लेकिन यूक्रेन को नाटो का फुल मेंबर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि नाटो मेंबरशिप का मतलब रूस पर हमला, नाटो बनाम रूस ऐसा हो जाएगा, यानी सीधा वर्ल्ड वॉर का खतरा। एक लाइन में सुरक्षा का भरोसा मिलेगा लेकिन नाटो जैसा बड़ा ट्रिगर नहीं। पॉइंट नंबर 3, वॉर एंड नहीं, वॉर इंटेंसिटी कम। इसका मतलब क्या है? युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं होगा लेकिन बड़े हमले रुक सकते हैं, फ्रंट लाइन शांत हो सकती है, नुकसान की रफ्तार कम होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि कोई भी पक्ष हार मानना नहीं चाहता लेकिन सब थक चुके हैं, इसलिए चुना जाता है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। आसान भाषा में समझे तो लड़ाई रुकेगी नहीं पर आग धीमी कर दी जाएगी। इससे हम समझ पा रहे हैं दुनिया में युद्ध मैदान पर भले ही लड़े जाते हो लेकिन खत्म कमरों में किए गए फैसलों से होते। आप देख रहे हो हमारी चैनल विश्व चक्र, मतलब ज्ञान का चक्र, जहां सिर्फ हम खबर नहीं उस खबर के पीछे की सोच समझाते हैं। यह आप समझते हैं नक्शों के पीछे की दुनिया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।